हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आज जो गद्य विधा है उपन्यास, उस उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो प्रेमचंद के जो पूर्व उपन्यास थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम जो प्रेमचंद युग के जो उपन्यास थे वो हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी जो व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, अगर आप लेना चाहे तो उसको ले सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे ही कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, यानी प्रेमचंद युग से संबंधित जो हिंदी के उपन्यास है वो कौन कौन से। तो जब नाम प्रेमचंद का आया है तो शुरुआत प्रेमचंद से ही होगी, क्योंकि जो प्रेमचंद है वो एक अच्छे उपन्यासकार थे और इनके आधार पर ही काल उपन्यास के काल का विभाजन किया गया है। तो इससे जो पहले एक तो जो युग था जो प्रेमचंद से पहले था और एक है वो प्रेमचंद के बाद में है। तो जो ये पहले था एक तो ठीक है, पहले था प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और एक थे जो प्रेमचंद के बाद के उपन्यास। तो प्रेमचंद के जो प्रेमचंदोत्तर जो काल है तो उसमें अलग प्रकार के उपन्यास लिखे गए। प्रेमचंद ने अलग प्रकार के उपन्यास लिखे और प्रेमचंद से पहले यानी इनकी जो विषय वस्तु जो थी, इसके जो पात्र थे, जो संवाद योजना थी वो अलग तरह की थी। यानी तीनों में फर्क जो था, पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उनसे प्रेमचंद ने जो अलग लिखे, यानी एक सर्वहारा वर्ग को, एक समाज के जो यथार्थ हकीकत जो है, यानी जो पहले जो काल्पनिक चीजें थी उन काल्पनिक चीजों से हटकर जो हकीकत जो है वो सामने लाने की कोशिश की प्रेमचंद ने। तो अब हम प्रेमचंद का वर्णन पढ़ लेते हैं, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन अक्सर पूछते और उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रेमचंद के कौन कौन से उपन्यास है। पहला नाम मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो है धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद है उसका मूल नाम क्या था? धनपत राय। जन्म की बात करें तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि ये जो महान जो लेखक है, महान उपन्यासकार है, इनकी मैंने डेट भी लिखी है, क्योंकि अक्सर जो ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं उनकी अक्सर डेट भी पूछ लेते हैं। बाकी तो हम जैसे 1880 एक जो सन याद करें तो भी काम चलेगा। 1880 से 1880 से 1936 ईस्वी तक इनका कालक्रम रहा, परंतु इनकी आपको तारीख भी याद रखनी है, अक्सर पूछ लेते हैं। पिता का नाम था अजायब राम, माता का नाम था आनंदी देवी। जन्म स्थान यानी जन्म जो 1880 ईस्वी में हुआ था, कहां पर हुआ था? लंब ही जो गांव है वाराणसी में पड़ता है और जिला उत्तर प्रदेश, राज्य उत्तर प्रदेश है। आगे देखिए प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास है, प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास, पहला जो उपन्यास है वो है सेवा सदन, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी जो ये उपन्यास है, इन उपन्यासों का मैंने एक सूत्र बना रखा है, आपको याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई होगी। अभी प्रेमचंद से संबंधित एक क्वेश्चन है जो कॉलेज लेक्चर में भी आया था, मेरे को अभी टाइम नहीं मिला है। जैसे होगा तो मैं कॉलेज लेक्चर में जो भी क्वेश्चन आए हैं और मैंने पढ़ाया आपको, तो किस प्रकार आप और सूत्र उसमें अटैच करके किस प्रकार आप कर सकते हो वो तरीका आपको बता दे। क्योंकि पूरा कॉलेज लेक्चर का पेपर है वो हम यहाँ पर सोल्व अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से हमने तैयारी भी नहीं की। उसमें सिलेबस में बहुत सारी चीजें थी और वो चीजें हमारी अभी कंप्लीट भी नहीं हुई। तो वो क्वेश्चन हम इसमें लेने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए और हमने वो पढ़ लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको हम कैसे हल करेंगे ये सूत्र लगा के। तो पहला जो प्रेमचंद का है वो 1918 ईस्वी में। ये उपन्यास पहले बाजारे हुसन नाम से उर्दू में लिखा गया था, उर्दू में प्रकाशित हुआ था। इसमें विवाह से जुड़ी समस्याओं यथा तिलक दहेज की प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद घर में पत्नी का स्थान और समाज में वेश्याओं की स्थिति का चित्रण है। यानी ये जो इसकी विषय वस्तु है, ये इसकी क्या है? विषय वस्तु है। ये यहाँ लिखने का मतलब था कि आजकल जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर आरपीसी का जो पैटर्न है, अभी कॉलेज लेक्चर में हमने देखा कि आरपीसी का पैटर्न ऐसा बना हुआ है कि इनसे बीच में से क्वेश्चन, जैसे सेवा सदन दे दिया या ऐसे मान लिया कि निम्न में से
प्रेमचंद से संबंध नहीं है, तो उसमें जैसे सेवा सदन का प्रकाशन 1918 ईस्वी में, फिर ये उपन्यास पहले बाजारे उस नाम से उर्दू में लिखा गया था, तो एक चीज है वो गलत देगा और इनमें से छांट के, तो इस प्रकार आजकल आपको गहराई से पढ़ना जरूरी हो गया। यानी ऊपर ऊपर से पहले आप जैसे प्रेमचंद नाम आया तो प्रेमचंद का आपने पढ़ लिया कि उपन्यास कौन सा, सेवा सदन 1918 ईस्वी प्रकाशित, इतना सा कर लेते थे तो भी काम चल जाता था। पर आजकल क्या है, उसके अंदर से गहराई से पूछने लग गए, तो आपको यहाँ गहराई में भी पढ़ना जरूरी है कि इसकी विषय वस्तु क्या है। प्रेमचंद ने स्वयं इसे हिंदी का बेहतरीन नावल कहा है। मोस्ट है ये लाइन, यानी वो कौन सा उपन्यास है जिसने प्रेमचंद खुद ने अपने उपन्यास के बारे में कहा है कि ये हिंदी का बेहतरीन नावल है, तो वो है सेवा सदन। उसके बाद में आता है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में। संधि की बात करें तो प्रेम धन आश्रम, कौन सी संधि है आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। यह उपन्यास पहले गौसे आफियत नाम से उर्दू में लिखा गया, यानी वो भी बाजारी, जैसे सेवा सदन बाजारी हुस्न के नाम से लिखा गया, उसी प्रकार ये भी पहले उर्दू में प्रकाशित हुआ था, हिंदी में बाद में हुआ। ये हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। मोस्ट है ये लाइन, कई बार क्वेश्चन पूछा है, वो कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद का राजनीति से संबंधित संबंध रखता है, तो वो प्रेमाश्रम है। ये हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। कृषक जीवन की समस्याओं के चित्रण का प्रथम प्रयास इस उपन्यास में लक्षित हुआ है, यानी जो कृषक है, किसान है, उनके जीवन में जो समस्या है, उन समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम उपन्यास में किया है। यह गांधीवाद एवं बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित उपन्यास है। ये लाइन भी वेरी मोस्ट है, मोस्ट ही नहीं वेरी मोस्ट है। यानी वो कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद का, वो कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद एवं बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित माना जाता है, तो वो उपन्यास है हमारा प्रेमाश्रम, राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रम। तो ये जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा राम राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य ध्येय है। किसका? प्रेमाश्रम का। यानी प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन, तो ये तो आपको यहाँ से प्रेम के माध्यम से, यहाँ से आप प्रेमाश्रम नाम से पकड़ लोगे इसको। हृदय परिवर्तन द्वारा राम राज्य की स्थापना, यानी प्रेम के द्वारा हृदय परिवर्तन द्वारा राम राज्य की स्थापना करना किस उपन्यास का मुख्य लक्ष्य है, तो वो प्रेमाश्रम का है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में है रंगभूमि। रंगभूमि 1925 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। ये उपन्यास भी पहले चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में लिखा गया था। यानी तीन उपन्यास अभी आ गए हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम और रंगभूमि। तीनों उपन्यास है वो पहले हिंदी में प्रकाशित न होकर उर्दू में प्रकाशित हुए थे। इसमें शासक व अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया गया। यानी रंगभूमि है, इस रंगभूमि में एक वर्ग तो है शासक और एक है जो अधिकारी, क्योंकि जो शासक है वो अधिकारी है, तो उनके जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, उन जो शोषित वर्ग है, उन पे जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उन अत्याचारों का चित्रण हमारे को इस उपन्यास में देखने को मिलता है रंगभूमि में। इसका नायक एक अंधा सूरदास है। रंगभूमि जो उपन्यास है उसका जो नायक है वो है अंधा सूरदास। ये उपन्यास महात्मा गांधी की व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से प्रभावित माना जाता है। यानी गांधीवाद से, बोल्शेविक जो है और गांधीवाद है उससे संबंध है, वो किसका? प्रेमाश्रम का है। और गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह से जो संबंध रखने वाला है, अलग अलग है दोनों को, आप कंफ्यूज नहीं होना है। यानी महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से प्रभावित जो उपन्यास है वो तो है रंगभूमि, और जो गांधीवाद जो बोल्शेविक है वो है जो हमारा प्रेमाश्रम है। तो दोनों को अलग अलग याद रखना है। फिर आता है कायाकल्प 1926 ईस्वी। ये प्रेमचंद जी का मूल रूप में हिंदी में लिखित पहला उपन्यास है। यानी जो कायाकल्प उपन्यास है, यानी काया का कल्प हो गया, यानी काया में परिवर्तन आया। तो परिवर्तन आया का मतलब है कि पहले हम उर्दू में लिख रहे थे और फिर हमें यहाँ से सीधे ही हिंदी में लिखना शुरुआत कर दी। तो यहाँ से ये प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास है। यानी वो तो जो पहले उर्दू में लिखे गए थे, उन उर्दू का ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखे गए, फिर प्रकाशित हुए वो हिंदी में, परंतु ये सीधा ही हिंदी में ही प्रकाशित हुआ था, इसका उर्दू वर्जन हमें नहीं मिलता है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी। आगे देख,
इस उपन्यास में कई जन्मों की कहानी है। कायाकल्प, कायाकल्प, जो कायाकल्प उपन्यास है इसके अंदर क्या है, कई जन्मों की कहानियां है। फिर आता है निर्मला 1927 ईस्वी। इस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या को उभारा गया है। बढ़िया उपन्यास है, मैंने पढ़ा है। यानी जो निर्मला है, इस निर्मला उपन्यास में क्या है, वो दहेज और जो अनमेल विवाह है, जिसका मेल नहीं होता है, अनमेल जो विवाह होता है उसके करने से, यानी जैसे दहेज से क्या समस्याएं होती है, अनमेल विवाह से समाज में क्या समस्याएं होती है, उन समस्याओं को इस उपन्यास में उभारा गया है। यानी जो भी हम जो साहित्य पढ़ते हैं, कहानी हो, उपन्यास हो, जैसे फिल्म की बात करें हम, तो फिल्म की जो स्टोरी लिखी जाती है तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। उसमें जो नाच गाने होते हैं, हीरोइन कौन सी थी, वो कोई मायना नहीं रखती है। उसके अंदर जो उसकी विषय वस्तु है, वो क्या संदेश देना चाहती है, ये जो भाव है वो महत्वपूर्ण होता है। तो आप जो उपन्यास पढ़ते हो तो उन उपन्यासों से जो साहित्य होता है, उस साहित्य का काम होता है समाज को सुधारना, समाज में जो कमियां रह रही है उन कमियों को उजागर करना। ये उपन्यास टीवी धारावाहिक रूप में भी प्रसारित हो चुका है। यानी इस जो ये उपन्यास है वो टीवी में जो धारावाहिक है, उस धारावाहिक में जिस आप नाटक देखते हो जो आते हैं सीरियल, उसके हिसाब से भी ये प्रकाशित हो चुका है। फिर आता है गबन 1931 ईस्वी। गबन जो उपन्यास है वो 1931 ईस्वी। इसका नायक है रमानाथ और नायिका है जालपा, और इसका ज्यादा कोई वर्णन है नहीं। फिर आता है कर्म भूमि 1933 ईस्वी। इस उपन्यास में समाज में हरिजनों की स्थिति एवं उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया है। यानी जो हरिजन है, उन हरिजनों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का चित्रण हमें किस उपन्यास में, कर्म भूमि उपन्यास में किया गया है। उसके बाद में गोदान 1935 ईस्वी। गोदान उपन्यास है वो 1935 ईस्वी में रचित। ये प्रेमचंद का अंतिम प्रकाशित उपन्यास माना जाता है। यानी इसके बाद में एक उपन्यास और आया था मंगलसूत्र, पर वो प्रकाशित नहीं हो सका। यानी अंतिम रूप से जो 1935 का जो उपन्यास है वो अंतिम प्रकाशित उपन्यास माना जाता है प्रेमचंद का। इसके बाद में उपन्यास है वो लिखे थे परंतु वो अधूरे रह गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रेमचंद का अंतिम प्रकाशित उपन्यास है वो तो क्या है, गोदान है। परंतु प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास पूछे तो वो कौन सा है, मंगलसूत्र है। प्रमुख पात्र मालती, मेहता, धनिया, होरी, गोबर। होरी इसका नायक है, धनिया नायिका है और गोबर इसका पुत्र है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना है। किसको, गोदान को। गोदान को है वो क्या है, डॉक्टर नगेंद्र ने ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना है। फिर आता है मंगलसूत्र जो अपूर्ण उपन्यास है, यानी अधूरा रह गया था। यानी लास्ट जो प्रकाशित उपन्यास है वो गोदानी। इस उपन्यास को बाद में इनके पुत्र अमृत राय, यानी जो अमृत राय वो कौन थे, प्रेमचंद के पुत्र थे, ने पूरा करके 1948 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। क्योंकि 1935 ईस्वी में जो लास्ट उपन्यास है वो कौन सा था, 1935 ईस्वी में गोदान था लास्ट उपन्यास जो प्रकाशित था। 1936 है, उस 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी। तो बीच में जो लिखा गया उपन्यास है वो बीच में ये लिख रहे थे मंगलसूत्र, परंतु ये मंगलसूत्र है वो ये प्रकाशित नहीं करवा पाए क्योंकि 1936 में इनकी मृत्यु हो गई और ये उपन्यास अधूरा रह गया। तो इनके जो पुत्र थे अमृत राय, उन्होंने इस उपन्यास को पूरा किया और पूरा करके 1948 ईस्वी में इनको प्रकाशित करवाया। ठीक है, अब मैंने है ये जो प्रेमचंद के उपन्यास है, ये जो प्रेमचंद के उपन्यास है, इन प्रेमचंद के जो उपन्यास है, इन उपन्यासों का मैंने एक सूत्र बनाया है। ठीक है, प्रेमचंद के उपन्यासों का क्या बनाया है, एक सूत्र बनाया है। वो सूत्र आपको मैं बता देता हूं। सूत्र क्या है, उपन्यासों के कर्म का सूत्र, सेवा प्रेम रंग का न गबन कर गोदान मंगल। सेवा प्रेम रंग का न गबन कर गोदान मंगल। अब देखिए, सेवा का मतलब हो गया सेवा सदन, प्रेम का मतलब प्रेमाश्रम, रंग का मतलब रंगभूमि, का मतलब कायाकल्प, न का मतलब निर्मला, गबन का मतलब गबन, कर का मतलब कर्म भूमि, गोदान का मतलब गोदान और मंगल का मतलब मंगलसूत्र। तो ये तो हो गया इनका कर्म, ये तो कर्म हो गया, इसको कर्म से हम याद कर लेंगे। और इसकी हम
डेट याद रखें तो 1918 में पहला उपन्यास था। 1918 में क्या था? पहला। 18 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएंगे। 22 में था दूसरा, भाई 1922 में था दूसरा। फिर 22 में हम 3 ऐड करेंगे, 25 हो जाएगा। 25 में हमारा आगे वाला हो गया। फिर उसके अंदर एक ऐड करेंगे, फिर हो जाएगा 1926। 1926 फिर एक ऐड करेंगे 1927। फिर 27 में 4 1931। 31 में फिर 2 ऐड करेंगे तो 1933 और 33 में 2 ऐड करेंगे तो 1935। ये उपन्यास हो गए हमारे गोदान तक, 1935 गोदान तक। आगे जो उपन्यास है मंगलसूत्र, इस मंगलसूत्र तो क्योंकि 1948 में प्रकाशित, तो ये तो आपको एक याद रखनी है तारीख। और ये प्रेमचंद ने प्रकाशित भी नहीं करवाया था, वो तो अमृत राय ने प्रकाशित करवाया था। तो इनका जो क्रम है ये 1843-1142, 1843-1142 आगे 2, 1843-1142। इस प्रकार आप ये कोड है, ये कोड लगाकर आप इसकी जो प्रकाशित होने की जो डेट है वो भी याद कर सकते हो। सेवा परिमरंग का ने गबन कर गोदान मंगल, एक छोटा सा सूत्र है, आपको इसका क्रम हो जाएगा। अभी जैसे कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन आएगा तो मैंने इस सूत्र से ना उसको हल किया था, तो इस सूत्र से भी हो गया क्योंकि उसके अंदर जो समय नहीं पूछा था उनको क्रम से व्यवस्थित करना था, पहले कौन सा प्रकाशित हुआ है। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अब एक बार मैं इरेज करता हूं फिर आपको बताता हूं। आगे है, प्रेमचंद को हिंदी गद्य साहित्य का युग प्रवर्तक कहा जाता है, यानी युग प्रवर्तक कहा जाता है गद्य साहित्य का, क्योंकि गद्य के अंदर जो कहानियां उपन्यास जो लिखे गए नाटक है वो प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। माना जाता है 300 से अधिक कहानियां लिखी है प्रेमचंद अकेले ने। तो सारी कहानियों को भी हम याद नहीं कर सकते, कुछ कहानियां मोस्ट उसको हम देखेंगे। प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन, यानी प्रेमचंद ने कौन कौन सी पत्रिकाएं उनका संपादन किया था। तो प्रेमचंद के द्वारा जो संपादित की गई जो पत्रिकाएं वो है हंस, माधुरी, जागरण और मर्यादा। 4 पत्रिकाएं इनका संपादन है वो प्रेमचंद ने किया था। आगे देखो, इसके बाद में अमृत राय ने इनको कलम का सिपाही कहा था, यानी कलम का सिपाही है वो अमृत राय ने कहा था जो इनके पुत्र थे। मदन गोपाल है, इन्होंने इनको कलम का मजदूर कहा था। तो देखो कलम का सिपाही और कलम का मजदूर, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कलम का सिपाही किसने कहा था और कलम का मजदूर किसने कहा था। तो इधर अमृत राय इधर मदन गोपाल है, तो कलम का मजदूर, मजदूर में मैं आ रहा है और मदन में मैं आ रहा है, तो मदन गोपाल है वो मजदूर है, मदन गोपाल क्या है मजदूर है, और अमृत राय वो सिपाही है, अमृत राय वो सिपाही है। तो कलम का सिपाही अमृत राय ने कहा था और कलम का मजदूर है वो मदन गोपाल ने कहा था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार माना है। व्यंग्यकार यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा उन्होंने कबीर के बाद, क्योंकि कबीर भी व्यंग्य करने में बहुत माहिर थे, तो उसी प्रकार प्रेमचंद है इन्होंने भी समाज पर बहुत गहरा व्यंग्य किया है। वो जो कबीर थे उसने जो पद्य में लिखा है और इन्होंने गद्य में लिखा है। समझ में आ गया। अब जो आगे है जयशंकर प्रसाद, उनके उपन्यासों के बारे में हम अगली क्लास में, क्योंकि काफी बच गया है तो वो सारे जो है वो हम अगली क्लासों में, जो जितने भी कवि बच्चे हैं उनका हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।